गुड मॉर्निंग 10th क्लास। जितना हम किए थे द लेडी और द टाइगर, फ्रैंक और स्टॉकटन की जो कहानी है बड़ी विचित्र है, उसमें आगे देखते हैं। हम यहाँ तक देखे थे कि वो दिन आ गया जब जो प्रिंसेस है उसके बिलव्ड को क्या होनी है, उसकी सुनवाई होनी है। मतलब आज या तो उसको बाघ है वो मार देगा और या उसकी शादी हो जाएगी। दोनों ही सूरत में जो प्रिंसेस है जिससे वो प्रेम करती है, उसका जो बिलव्ड है वो उससे हाथ से निकल जाएगा। और प्रिंसेस ने उस दिन दरवाज़ों का जो रहस्य है उसका पता लगा लिया, क्योंकि प्रिंसेस भी राजा की ही तरह है, सन की है, वो उसके पास पैसे हैं और पावर भी है क्योंकि वो राजकुमारी है। लेकिन उस दिन उसने वो पता लगा लिया कि किस दरवाजे के पीछे बाघ है और किस दरवाजे के पीछे लेडी है। अब प्रमुख मुद्दा ये है कि क्या वो उस बिलव्ड को, अपने प्रेमी को सच बताएगी या झूठ बताएगी, यानी वो बाघ वाला दरवाज़ा बताएगी या फिर उसके पीछे लॉजिक है। ये कहानी भी इसी जैसा हम समरी में हम किए थे कि इसी संशय के साथ, यानी एक दुविधा के साथ कहानी को भी पूरा कर दिया है लेखक ने। मतलब हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप लोग सोचो, पाठक हैं वो सोचो कि इसका क्या रिजल्ट रहता है, यानी राजकुमारी कौन सा दरवाज़ा बताती है। तो देखिए वो क्या कह रहा है। एज वॉज द कस्टम, परंपरा के अनुसार, जैसी परंपरा थी, द अक्यूज्ड यानी वो आरोपी यानी उनका प्रेमी, बीलव्ड जो था वो बोव्ड का अर्थ है उसने सर झुकाया, टू द रॉयल बॉक्स यानी उस अरेना पे आते ही उसने, रॉयल बॉक्स का अर्थ होता है जो महाराज जहाँ बैठते हैं, महाराज का जो सिंहासन है उस तरफ अपना सर झुकाया। ही लुकड ओनली एट द प्रिंसेस, सर झुकाते उसने केवल राजकुमारी की तरफ देखा। एंड इमीडिएटली ही न्यू, और जैसे उसने राजकुमारी की तरफ देखा तुरंत वह समझ गया। अब तुरंत वो क्या समझ गया देखना। ही हैड एक्सपेक्टेड, ही ये उस प्रेमी के लिए आया है, उसने आशा की थी हर राजकुमारी से, टू फाइंड आउट कि राजकुमारी पता लगा लेगी, द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, कि दरवाज़ों के पीछे का जो रहस्य है उसको पूरा विश्वास था कि राजकुमारी वो रहस्य है उसका पता लगा लेगी। नाउ ही न्यू, और अब वो जान गया था, डेट सी हैड द आंसर, कि राजकुमारी के पास उसका उत्तर था। इट वॉज द ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम, वो ये कह रहा है कि अब केवल उसे आरोपी को यह उत्तर बताना शेष था। इट वॉज ओनली लेफ्ट, यह शेष था, फॉर हर राजकुमारी के लिए, टू टेल हिम, मानी उस आरोपी को, अपने प्रेमी को बताना ही शेष था। बाकी राजकुमारी ने सारे काम कर लिए थे। मतलब राजकुमारी ने वो जो दरवाज़ों के पीछे की कहानी है उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया था, उसको वो पता कर लिया था उसने कि दरवाजे के पीछे की कहानी क्या है। फिर उसके आगे लिखा है हिज क्विक ग्लैंस एट हर, और जैसे ही उस प्रेमी ने, हिज क्विक ग्लैंस एट हर आस्क, और जिस तेज गति से, ग्लैंस करता है उन्होंने नज़र मारी राजकुमारी की तरफ, मानो वो क्या कर रहे हैं, आस्क पूछ रहे हैं, विच कि कौन सा दरवाज़ा मुझे खोलना है। इस प्रकार आशा भरी नज़रों से उन्होंने राजकुमारी की तरफ देखा। इट वॉज एज प्लेन एज इफ ही हैड साउटेड इट, और वो नज़र भी इस प्रकार बिल्कुल सरल थी मानो वो ये पूछ रहे हों चीख चीख के। लेकिन और किसी को नहीं पता, वो नज़रों ही नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं। और वो जो लड़का है वो राजकुमारी की तरफ इस तरह देख रहा है मानो वो चिल्ला के पूछ रहा हो कि कौन सा दरवाज़ा। देयर वॉज नो टाइम टू लूज, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि खोने को समय नहीं था, मतलब बहुत कम समय है उनके पास। द क्विक आंसर, और द क्विक क्वेश्चन, वो तेज गति से पूछा गया प्रश्न, हैड टू बी आंसवर्ड, उसका उत्तर दिया जाना था, जस्ट एज क्विकली, उतनी ही तेज गति से, सो डैट, ताकि द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, ताकि राजा क्या ना करें, उस पर संदेह ना करें। मतलब इतनी ही तेज गति से वो प्रश्न पूछा जाना था। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग, वो जो राजकुमारी है उसका राइट हैंड यानी दायां हाथ, रेस्टिंग का अर्थ रखा हुआ था। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं कि ये वो कुर्सी है, वो सिंहासन है और इस पे राजकुमारी यहाँ बैठी है। तो राजकुमारी बैठी है तो आप ये मान के चलें उसका फेस इस तरफ है
तो राजकुमारी का फेस इस तरफ है, तो यानी ये राजकुमारी का राइट हैंड और ये उसका लेफ्ट हैंड। तो राजकुमारी का जो राइट हैंड है, जो उसने उस सोफे के इधर रखा हुआ है, देखो ये लिखा भी है ऑन ए पिलो, यहाँ एक तकिया वगैरह रखा है, उसके ऊपर उन्होंने रखा होगा, इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने। और उसने दोनों हाथों में से क्या किया, शी रेज्ड इट स्लाइटली, और हल्के से उस हाथ को उठा लिया, एंड मेड ए स्मॉल, और इस प्रकार कर दिया एक छोटा सा, फास्ट तेज गति, मूवमेंट हरकत, टू द राइट, और अपने दाईं तरफ तेज गति से राजकुमारी ने इशारा कर दिया कि आपको राइट दरवाजा है वो खोलना है। नो वन बट हर लवर शो हर, किसी ने नहीं देखा बट सिवाय उसके प्रेमी के। एवरी आई इन दी अरेना, और उस अखाड़े में जो प्रत्येक जो व्यक्ति था उसकी नज़र वॉज फिक्स्ड ऑन हिम, सब उसे देख रहे थे, राजकुमारी को कोई नहीं देख रहा था, लेकिन उसने एक पलक में किसको देखा, राजकुमारी को। वो मान लो उत्तर चाह रहा था और राजकुमारी ने उसी तेज गति से उसको उत्तर दे भी दिया। ही टर्न, फिर वो मुड़ा, एंड विद ए फिम का अर्थ है दृढ़, एंड रैपिड तेज, स्टेप का अर्थ है कदमों के साथ, ही वॉक, उसने पार किया, अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस, उस खाली जगह को, एवरी हार्ट, और प्रत्येक हृदय, स्टॉप, रुक गया, बीटिंग, धड़कने से मानो सबकी सांसें रुक गई, एवरी ब्रेथ वॉज हर्ड, प्रत्येक की सांसें रुक गई, एवरी आई, प्रत्येक की आंखें, वाज अपॉन हिम, उसके ऊपर टिकी हुई थी, विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट, बिना हिचकिचाहट के वे उस दरवाजे की तरफ गए जो क्या था, उनके दाईं तरफ था, एंड ओपन इट, और उसको खोल लिया। अब देखो, डिड द टाइगर केम आउट ऑफ डोर, क्या उस दरवाजे से बाघ बाहर आया, और डिड द लेडी, या फिर महिला आई, ये आप बताओ। अब देखिए, इस उत्तर को सरल करने के लिए कि ताकि आप ये उत्तर आराम से निकाल पाओ, और इसके लिए कई तर्क भी वो देगा। देखिए, द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न के बारे में हम जितना ज़्यादा सोचेंगे, मतलब जितना ज़्यादा विचार करेंगे, द हार्डर, उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इट इज़, यह, टू आंसर, इसका उत्तर देना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, इसमें क्या शामिल है, इस बात में क्या शामिल है, इन्वॉल्व शामिल है स्टडी, अध्ययन, ह्यूमन, मानवीय, हार्ट, हृदयों का, कि ये आप यदि इसका उत्तर देना चाहते हैं तो पहले आपको मानवीय हृदय उनको समझना पड़ेगा, विच लीड्स, जो ले जाएंगे, टू द मेज ऑफ पैसन। वो कह रहा है कि आप यदि इसका उत्तर देना चाहते हैं तो मेज का अर्थ है भूल भुलैया, यानी इसका उत्तर देने के लिए हमें किस में डूबना पड़ेगा, उत्तेजना, पैसन यानी उत्तेजना, उत्तेजना की परत, भूल भुलैया, उसमें डूबना पड़ेगा, प्रेम की भूल भुलैया, घृणा की भूल भुलैया, एंड एक्साइटमेंट। आप वो कह रहा है कि इन सब जुनून, उत्तेजना, प्रेम, भावेश, इन सब की भूल भुलैया की ओर आप क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, यानी इसमें उलझते जाएंगे। आपका जुनून, आपका प्रेम, आपकी घृणा और आपकी उत्तेजना, इन सब की जो भूल भुलैया है, इनकी जो परतें हैं, उसमें आप डूब जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें हैं। प्रेम वो करती थी, बिल्कुल सही बात है, घृणा भी करती है क्योंकि वो देखना नहीं चाहती, पैसन, पैसिनेट तो थी वो, आप जब राजकुमारी के बारे में पढ़े थे पहला ही नाम आया था कि सी वॉज वेरी पैसिनेट, जुनूनी थी। और एक्साइटमेंट, उत्तेजना का तो कोई कहना ही नहीं है, उत्तेजना है, पता नहीं अगले ही क्षण क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी तह तक आपको जाना पड़ेगा, तब आपका उत्तर दे सकते हैं। आगे उसने एक और बात भी लिखी है, डू नॉट आंसर दिस फॉर योर सेल्फ बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ प्रिंसेस। ये सबसे बड़ी दुविधा वाली बात उसने डाल दी, ये सबसे दुविधा वाली बात उसने डाल दी। वो कह रहा है कि आप उत्तर अपने आप से ना दो, आप तो क्या करो, पुट रखो योर सेल्फ, अपने आप को, इन द प्लेस, जगह, आप अपने आप को रखो, किस जगह, राजकुमारी की जगह रखो, और फिर उसका उत्तर दो, मतलब सीधा उत्तर आप न दो। ये उसने, उससे आगे देखिए आप, सी वॉज हॉट ब्लडेड, हॉट ब्लडेड का अर्थ होता है जोशीला व्यक्ति, वो काफ़ी जोशीला उसका स्वभाव था। और क्या है, सेमी बार्बरिक, वो असभ्य भी थी, यानी क्रूर थी, यानी उसके अंदर ज़्यादा, यानी वो असभ्य भी थी, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत सभ्य है वो।
अब ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा कि आप ये उत्तर राजकुमारी को अपनी जगह रख के देना। अब वो अलग अलग तर्क देगा, देखना। हर सोल, उसकी आत्मा बरंट जल रही थी विद द ट्विन डिजायर ऑफ लॉन्गिंग एंड जेलसी। उसकी आत्मा जो है वो दोहरी इच्छाओं से जलती थी। एक तरफ तो उसके अंदर थी लॉन्गिंग यानी लालसा, और दूसरी तरफ जेलसी यानी ईर्ष्या। वो ईर्ष्या और लालसा इन दोनों इच्छाओं से जल रही थी। सी न्यू, वह जानती थी, डेट सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम। इतना तो वो समझ गई थी उसने अपने प्रेमी को खो दिया। बाघ खा जाएगा तो भी, और उस लड़की से शादी होगी तो भी। बट टू होम, लेकिन प्रश्न ये बनता है, लेकिन किसके लिए? खो तो दिया, लेकिन किसके लिए? टू होम, किसके लिए? बाघ के लिए या उस महिला के लिए? अब ये देखना है। हाउ ओफन, पता नहीं कितनी ही बार, सी हैड लेन अवेक इन नाइट, पता नहीं वो कितनी ही बार रात में क्या करती थी, जागती हुई। अवेक का अर्थ जागती हुई, लेन का अर्थ लेटना, कि पता नहीं कितनी ही बार वो रात में जागती हुई लेटती थी। इमेजिनिंग, यह कल्पना करते हुए। कौन सी कल्पना? उसको डर था, किस बात का? वो कितनी बार जागती रहती थी और क्या देखती थी? द हॉरर, भय, डर ऑफ हर लवर, कि उसके प्रेमी को बीइंग किल्ड, मार दिया जा रहा है, बाई ए टाइगर, एक बाघ के द्वारा। डर लगता था उसको। इवन हर ड्रीम्स, यहाँ तक कि उसके स्वप्न में भी। सी हैड कवर्ड, वह ढक लेती थी, हर फेस, अपने चेहरे को, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, टू हाइड, ताकि वो छिपा सके, फ्रॉम द क्रूअलिटी, निर्दयता, यानी जिस निर्मम ढंग से, मार्मिक तरीके से उसके बिलव्ड को बाघ मार रहा है, टुकड़े कर दिए, खून बिखरा हुआ है, अंग बिखरे हुए हैं, वो देख नहीं पाती थी। स्वप्न में भी अपने चेहरे को ढक लेती थी। बट हाउ मच मोर ओफन, पर पता नहीं कितनी ही बार, हैड सी सीन हिम, वह उसको यानी अपने प्रेमी को देखती थी, एट द अदर डोर, कि उसका प्रेमी दूसरे दरवाजे पे खड़ा है। इन हर माइंड, और उसके मन में, सी हैड स्क्रीम्ड, वह चीखती थी, टोर हर हेयर, और वो जो है अपने मन ही मन में क्या खींचती थी? बाल खींचती थी। किसके बाल खींचती है? देखिए, हर हेयर यानी उस लेडी के। वैन सी सो, जब वह देखती, हिज हैप्पी फेस, अपने प्रेमी का खुशहाल चेहरा। कब? एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी, उस दरवाजे को खोलते हुए जिससे क्या निकलेगी? लेडी निकलेगी। हर सोल, और उसकी आत्मा, बर्न्ट, जल जाती थी, इन एगोने, यानी एगने से, कष्ट से, व्यथा से, पीड़ा से, ईर्ष्या से उसकी आत्मा जल जाती थी। एज सी सो हिम, जैसे वह अपने प्रेमी को देखती थी, रश टू, तेज गति से जाते समय, डेट वुमन, उस महिला की तरफ, एंड देन बी वेडिड, देखिए वेडिड का अर्थ विवाह, कि उसका विवाह हो गया। इन द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, when all about her were joyous, यानी वो जब ये सारी चीज़ें देखती है तो वो क्या देखती? वो देखती है when all, जब सभी लोग, about her, उसके चारों तरफ, were joyous, खुश हो गए, क्योंकि शादी होगी तो वहाँ जो लोग आए दर्शक वो खुश हो जाएंगे। she lived through the misery, वह जीवित रहती है द मिजरी, पीड़ा से, ऑफ द प्रोसेसन, यानी वहाँ जुलूस निकलता, फिर बारात आती है, जैसा प्रोग्राम पहले बताया गया था, उससे उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। द हैप्पी कपल, और जो खुश दंपत्ति है यानी उसका प्रेमी और वो महिला। एक दृश्य ये है। दूसरा द सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, दूसरा दृश्य। तीसरा द साउट्स ऑफ क्राउड, भीड़ चिल्ला रही है, खुश हो रही है, तीसरा। चौथा द लाफ्टर, और कौन हंस रहे हैं? द वेंडरिंग चिल्ड्रन, यानी वेंडरिंग का अर्थ है झूमते हुए, यहाँ झूमते हुए बच्चे, ये घूम गोल आकृति में जो चक्कर लगा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, वो ये दृश्य भी उसको अच्छा नहीं लग रहा, यानी वो शादी भी नहीं करवाना चाहती और वो बाघ से उसको मरवाना भी चाहती। दोनों ही तर्क दिए गए हैं। और ऐसा सोचकर हर टीयर्स, उसके जो आंसू हैं, ऑफ कोर्स निसंदेह, वर लोस्ट, खो जाते हैं, इन ऑल द जॉय, और इस खुशी में उसके आंसू कहीं ना कहीं धुलमिले हो जाते हैं। वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, और फिर वो ये प्रश्न भी करती है, क्या उसके लिए यानी प्रेमी के लिए तुरंत मर जाना ठीक रहेगा?
हिम प्रेमी डाई मरना एट वंस, क्या उसका प्रेमी तुरंत मर जाए यानी वहीं मर जाए तो क्या ठीक नहीं रहेगा। देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, और फिर वो चला जाएगा उस जगह मृत्यु के बाद जहाँ सब जाते हैं, और वहाँ जाके वो किसका इंतज़ार करे, राजकुमारी का इंतज़ार करे, यानी वो ऊपर स्वर्ग में चला जाए और वहाँ उसका इंतज़ार करे, फिर वो भी उसके पीछे पीछे आ जाएगी। क्या उसको तुरंत मर नहीं जाना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, बताओ, ऐसे विचार भी आ रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, फिर पलट गई बातें। एंड यट, लेकिन फिर भी द आवफुल टाइगर, वो भयंकर बाघ, वो निर्णय नहीं ले पा रही है, और हमें भी इस प्रकार बताया जा रहा है। देखो, कभी कुछ बताया जा रहा है, कभी कुछ बताया जा रहा है, वो क्या कर रही है, लेकिन फिर भी वह भयानक बाघ, दोज श्रीक्स, यानी वो चीखें, डेट ब्लड, और वो खून, हर डिसीजन, उसका निर्णय, हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट, और उसका निर्णय उसी क्षण उसने कर लिया था। डेट सी मूव्ड हर हैंड, कि वो अपना हाथ उसने हिलाया था, उसी समय वो निर्णय किया। कैसा हाथ हिलाया, गलत दिशा या सही दिशा नहीं पता। सी हैड नोन, वह जानती थी, डेट ही वुड आस्क, उसको पता था कि उसका प्रेमी जरूर पूछेगा। बट सी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अनटिल द लास्ट मोमेंट, पुट ऑफ का अर्थ है बचा के रखना, स्थगित रखना, लेकिन उसने आखिरी क्षण में, आखिरी पल अपना निर्णय लिया। वो सही था, गलत था, पता नहीं, वो आपसे पूछ रहा है, आप बताओ। सी फाइनली डिसाइडेड, आखिरकार उसने निर्णय ले ही लिया। विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के। सी इंडिकेट, उसने इशारा किया। द राइट हैंड डोर, यानी दाहिनी तरफ जो दरवाजा है उस तरफ उसने, दाहिने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब आप बताओ, दाहिने दरवाजे के पीछे क्या है, लेडी है और टाइगर है, आप बताना मुझे। दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन, और उसके पीछे तर्क भी रहना चाहिए। दिस इज़ नॉट ए क्वेश्चन, यह केवल प्रश्न नहीं है, टू बी टेकन लाइटली, हल्के में लेने वाला। हर डिसीजन, राजकुमारी का निर्णय, वॉज सीरियस फॉर हर, उसके लिए काफ़ी गंभीर था। सो इसलिए, आई डू नॉट प्रेज्यूम, इसलिए मैं अनुमान नहीं लगाता, टू आंसर फॉर हर, कि मैं, मतलब ये स्टोक्टन कह रहा कि मैं अनुमान नहीं लगा सकता कि राजकुमारी का उत्तर मैं बताऊं, पता नहीं राजकुमारी ने क्या सोचा होगा। आई लिव इट ऑल टू यू, और मैंने ये छोड़ दिया, लिव करता छोड़ना, इट करता ये आंसर, टू ऑल यू, आप सब पे, मैंने आप सब पे छोड़ दिया कि आप बताओ उसने कौन सा दरवाज़ा बताया होगा। तो एज ए टीचर मैंने भी आप पे छोड़ दिया। यदि मैं ये कहूँ कि उसके पीछे पक्का टाइगर होगा तो मेरे पास रीज़न है, मैं बता सकता हूँ ये एक वजह है। तो आप भी सोचना, फिर बताना क्या होगा, टाइगर है या लेडी। विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर, उस खुले दरवाजे से बाहर क्या आया। द लेडी और द टाइगर, महिला या फिर बाघ, यही इसका टाइटल रखा गया। इस प्रकार ये पाठ पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे। आप इस सही समय का सही उपयोग करें। मैं फिर बता रहा हूँ कि आप जो भी हमारे सामने है, जैसी परिस्थिति है, हमें उस परिस्थिति में सीखना है। आप सीखना नहीं छोड़ सकते किसी भी सूरत में। स्कूल चाहे 10 दिन बाद लगें, महीने बाद लगें, या 1 महीने बाद लगें, 2 महीने बाद लगें, कभी भी लगें, सीखने वाला विद्यार्थी आज भी सीख रहा है। सीखने वाला स्कूल में भी सीखता था, नहीं सीखने वाला स्कूल लगते थे तब भी नहीं सीखता था, पढ़ने वाले बस के अंदर भी बैठ के पढ़ते थे, आते जाते भी पढ़ते थे, स्कूलों में पढ़ते थे। डिपेंड करता है कि पढ़ना किसको है और बहाना किसको लगाना है। जो असफल होते हैं उनके पास असफलता को छिपाने के लिए 1 लाख बहाने मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग सफल होते हैं, जो कामयाब होते हैं, उनके पास यदि आप पूछेंगे कि आप कामयाब कैसे हो या क्यों है, तो आप देखना उनके पास कामयाब होने के भी हज़ारों बहाने मिल जाएंगे। यानी जो कामयाब होगा उसके पास कामयाब होने के बहुत कारण रहेंगे, और जिसको कामयाब नहीं होना, मेहनत नहीं करनी, उसके पास मेहनत ना करने के भी पता नहीं कितने एक्सक्यूजेज होंगे। तो इस प्रकार ये अपना लेसन पूरा हुआ। आई होप आप इस बात को समझेंगे और अच्छे से वीडियो देखेंगे।